बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू बेस्ट माई किचन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आज हम बना रहे हैं चिकन पैटी, जो कि बहुत ही लजीज़ और मज़े की है और झटपट से बन जाती हैं। तो इसके लिए मैंने ब्रेड के 6 स्लाइसेस लिए हैं। जी हाँ, 6 स्लाइसेस ही हम इसमें डालेंगे। आप चाहें तो इसके किनारे काट दें। मैंने इसको इसी तरह से किनारों समेत ही चॉपर में डाला है और इसके छोटे पीसेस करके हम इसको चॉपर में डालेंगे। चॉपर में डालने का मकसद ये है कि हमारे क्रम्स जो है वो अच्छे से बन जाए। और देखिए, मैंने सारे पीसेस जो हैं वो तोड़कर चॉपर में डाल दिए हैं और अब हम इसको चॉप कर लेंगे तो हमारे क्रम्स जो हैं वो बहुत ही आसानी से बन जाएंगे। ये जो पैटी है बहुत ही लजीज़ और मज़े की बनती हैं। आप बाज़ार से KNN's की या दूसरे और ब्रांड्स की पैटी ख़रीदते हैं जो कि बहुत महंगी पड़ती हैं। तो लीजिए जी, हमारे जो क्रम्स हैं वो रेडी हो चुके हैं और ये अभी भी काफ़ी दानेदार हैं। तो अब इसमें चिकन शामिल करेंगे। आधा किलो मैंने चिकन लिया था, बोनलेस है, और इसको मैंने छोटे पीसीस में काट लिया है। और अब हम इसमें साथ में शामिल करेंगे जी अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट जो है 1 टीस्पून भर के मैंने डाल दिया है इसमें। 1 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर, 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून ही हम काली मिर्चों का पाउडर डालेंगे। आप चाहें तो आप मिर्ची और नमक जो है अपने टेस्ट के मुताबिक भी एडजस्ट कर सकते हैं। और अब मैंने चॉपर चला दिया है और इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से हम पीस लेंगे। अगर आपको लगे कि ये चॉपर जो है वो चलने में थोड़ी मुश्किल हो रही है तो आप इसको मिक्सचर को थोड़ा थोड़ा करके पी सकते हैं। अब मैंने इसमें 1 अंडा भी शामिल कर दिया है और इसको फिर से चला देंगे। लेकिन आपने इसमें दूध बिल्कुल भी शामिल नहीं करना है। अक्सर जो लोग नगेट्स वगैरह बनाते हैं वो इसमें दूध शामिल कर देते हैं, तो फिर मिक्सचर को हैंडल करना मुश्किल हो जाता है। तो देखें, इस तरह से आप चम्मच से 1-2 दफ़ा इसको हिलाएं और फिर चॉपर चला दें तो आपका जो मिक्सचर है वो बहुत ही आसानी से अच्छी तरह मिक्स भी हो जाएगा और चॉप भी हो जाएगा। तो लीजिए जी, ज़बरदस्त हमारा मिक्सचर जो है वो रेडी हो चुका है और अब इसको चेक कर लेते हैं। तो बहुत ही स्मूथ और बहुत ही ज़बरदस्त हमारा मिक्सचर जो है वो रेडी हो चुका है। तो अब हम अगर इसमें दूध शामिल करते तो हमारा मिक्सचर जो है वो सॉफ्ट हो जाता और फिर हैंडल करने में मुश्किल होती। तो इसको एक बाउल में निकाल लेंगे और अब इसमें कुछ भी नहीं डालना। एक मैंने जार का ढक्कन ले लिया है और उसके ऊपर पॉलीथीन पेपर रख लिया है। उसको थोड़ा सा कुकिंग में लगा लिया था और इस तरह से हम प्रेस करेंगे और इस तरह बहुत ही आसानी से हमारी पैटी जो है वो बन जाएंगी और निकालने में भी कोई मुश्किल नहीं होगी। एक ही साइज़ की बनेगी और एक ही शेप की बनेगी। आप चाहें तो आप इसको हाथ की मदद से भी बिल्कुल कबाब की शक्ल का आप इसको बना सकते हैं। तो काफ़ी सारी पैटी हमारी देखिए बन गई हैं। आधा किलो चिकन में 2 अंडे हमने ले लिए हैं और इनको बीट कर लेंगे। साथ ही हमने 1 कप मैदा लिया है और 1 कप हम ब्रेड क्रम्ब लेंगे। सबसे पहले हम इसको मैदे से कोट करेंगे। आप चाहें तो इसकी जगह कॉर्नफ्लोर भी ले सकते हैं। अब इसको अंडे में डाल देंगे और फिर कांटे की मदद से हम इसको देखिए इस तरह से सारी तरफ अंडा लगा देंगे और अंडे में अच्छी तरह से इसको डिप करेंगे। तो फिर कांटे की मदद से ही उठाएंगे तो हमारा एक्स्ट्रा जो अंडा होगा वो निकल जाएगा। और अब हम इसको ब्रेड क्रम्ब लगाएंगे। ये मेरे होममेड ब्रेड क्रम्ब हैं। आप इसकी रेसिपी मेरे चैनल पर देख सकते हैं। बहुत ही आसानी से घर पर बन जाते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपने इन पैटीज़ को जो है वो स्टोर करना है तो एक एयर टाइट डब्बा लीजिए, उसमें एक लेयर आप पैटी की लगाएं और फिर आपने उसके ऊपर पॉलीथीन बैग रखें या फिर आप उसमें बटर पेपर रख कर दूसरी लेयर लगा दें। तो इस तरह आप इसको 1 से 2 माह के लिए स्टोर भी कर सकते हैं फ्रीज़र में रख के। कुकिंग ऑयल हमारा गर्म हो गया है तो बिल्कुल लो फ्लेम पे हमने इसको पकाना है, क्योंकि ये जो चिकन है ये बिल्कुल कच्चा है इसके और इसको जो है पकने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो लो फ्लेम पे पकाएंगे 9 से 10 मिनट के लिए। अगर हम तेज़ आंच पे पकाएंगे तो ये ऊपर से तो पक जाएंगी लेकिन अंदर से कच्ची रहेंगी। तो इसकी एक साइड जो है वो फ्राई हो चुकी है और बहुत ही खूबसूरत सा प्यारा कलर आ चुका है। तो अब दूसरी साइड इसको पकाएंगे, वो भी कोई 4-5 मिनट इसको पकाएंगे बिल्कुल लो फ्लेम पे। और उतनी देर हम अपना बर्गर जो है उसको रेडी कर लेते हैं। इसके ऊपर मैं लगा रही हूँ जी मायोनीज़।
तो आप चाहें तो होममेड मायोनीज़ भी लगा सकते हैं, जो मैंने बनाई थी, बहुत ही झटपट आसानी से बन जाती है, आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। और अब मैंने इसको लगाने के बाद आप चाहें तो इस पर सैलड लीफ और टमाटर और खीरा वगैरह भी रख सकते हैं। तो हमारी जो पैटी हैं वो रेडी हो चुकी हैं, इनको हम अब निकाल लेंगे। दूसरी साइड भी अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी है और पैटी हमारी ज़बरदस्ती रेडी हो चुकी हैं। बहुत ही लजीज और मज़े की पैटी बनी थी। आप भी इसको इसी तरह बनाएं और इन्जॉय कीजिए। बच्चों को शाम में आप नाश्ते में दे सकते हैं, लंच बॉक्स में दे सकते हैं, मेहमानों के लिए बना कर रख सकते हैं। और मैं आपको कट करके दिखाती हूँ कि कितनी ज़बरदस्त हमारी पैटी बनी है। और आप इसको बर्गर में भी लगा सकते हैं और ऐसे भी खा सकते हैं। तो देखिए कितनी ज़बरदस्त और कितनी स्मूथ हमारी पैटी बनी है, जैसे बिल्कुल बाज़ार से मिलती है के आनंद वगैरह की। तो बहुत ही आसानी से और बहुत ही सस्ते में आपको ये घर की बनी हुई पैटी साफ़ सुथरी सी मिल जाएगी। तो इसके ऊपर मैंने थोड़ी सी मायोनीज़ के ऊपर काली मिर्चें छिड़क दी थी और अब हमने इसके ऊपर पैटी रखी है और बर्गर रख दिया है। तो लीजिए, बच्चों के फेवरेट और बड़ों का फेवरेट जो है पैटी बर्गर रेडी है। आप भी इसको इसी तरह बनाए और एंजॉय कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।